जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास के लिए हम लोग रेडी हैं। ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक न्यू बैच लॉन्च हो रहा है, जीरो टू हीरो बैच। जो स्टूडेंट जैसे सीआईएसएफ वाले स्टूडेंट जो 2024 का एग्जाम देंगे, है ना, या 25 का एग्जाम देंगे, ठीक है, और 26 का एग्जाम देंगे, उन लोगों के लिए। और जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी वाले स्टूडेंट हैं जो 2025 के निकलने वाले एग्जाम, 2025 के बाद वाले, मतलब 2026 से अब जो भी एग्जाम निकलेगा उसको भरने वाले हैं आप। ठीक है। तो ये जीरो टू हीरो बैच उनके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट का कॉल आया है कि सर हम लोग जो है ना मैथ्स में भी काफ़ी चीज़ें भूल गए हैं, और रीजनिंग, इंग्लिश सब जो है, इंग्लिश तो हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं था, हिंदी दिया था एग्जाम। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये लगता है कि उनका मैथ्स, गणित वो भी कमजोर है ना, इंग्लिश में भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, रीजनिंग है, जीके है ना, प्रोफेशनल स्किल है। ठीक है। तो जो स्टूडेंट अब ऐसे हैं जो अब एग्जाम देना स्टार्ट करेंगे अपनी एलडीसी का, ठीक है ना, और ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं और उनको लगता है कि यार मेरा तो नंबर स्कोर ही नहीं कर पा रहा हूं मैं, ठीक है, तो उन सब के लिए ये जीरो टू हीरो बैच है। ठीक है। यदि आप इस बैच को ध्यान से करेंगे 100% आपका स्टार लगने का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो इस बैच में क्या क्या होगा ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, एक एक चीज मैं बताऊंगा, प्लस जो अभी आगे क्लासेस आज की होंगी वो भी आप देख लेंगे तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरह से क्लासेस आपकी होंगी। ठीक है ना। तो मैं ये आप 100% के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे ना 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। तो इस बैच को में करेंगे क्या क्या, चलिए देखिए। तो इस बैच का कोर्स कंटेंट आपका रहेगा कंप्लीट मैथ्स, गणित हम लोग पूरा जो है ना जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से। ठीक है। मैथ्स पूरे जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको कंप्लीट हीरो लेवल तक ले जाएंगे कि आउट ऑफ 50 आप आराम से 40 मार्क्स जो है आपके 45 मिनट में 40 क्वेश्चन आप एकदम परफेक्ट कर दो और 40 आपके मैथ्स, इंग्लिश मैथ्स में आए। ठीक है। कंप्लीट हम इसमें आपको बेसिक, ऐसा हम मान के चलेंगे कि आप सब कुछ भूल चुके हो मैथ में, तो कंप्लीट बेसिक, ठीक है ना, पूरा जो एडवांस मैथ है, एडवांस्ड मैथ जो अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना ऐड हो गया है, तो पूरा बेसिक मैथ्स, पूरा एडवांस्ड मैथ, एक और जो अंक गणित है अलजेब्रा वो भी है ना, अलजेब्रा। तो पूरा जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होल सिलेबस, एक एक चैप्टर आपको जो आपके सामने आके पढ़ाएंगे, है ना। ऐसे ही इंग्लिश में जिन स्टूडेंट को लगता है कि यार मुझे तो रूल ही याद नहीं रह पाता इंग्लिश का, है ना, या सिनोनिम, एंटोनिम कैसे इतना सारा याद रखूं, इन सब को हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताएंगे और इस तरह से बताएंगे कि जो वर्ड आप जिस दिन हम लोग क्लास में करवाएंगे उसी दिन आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। तो पूरा का पूरा आपको हम इसमें वोकैब करवाएंगे जहां से एग्जाम में आता है, पूरा जो है ग्रामर करवाएंगे। ठीक है। तो कहीं भी एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे और बिल्कुल भी बेसिक रूल से करेंगे, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। इसमें भी आपको 40 मार्क्स, है ना, यदि आप बैच को ध्यान से एक एक क्लास करेंगे, ठीक है ना, और टीचर्स के साथ बने रहेंगे तो 100% आप ये रखो 40 नंबर आपके इंग्लिश में भी आएंगे। ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग में आपको पूरा होल सिलेबस जो है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करवाएंगे और अभी जो नया पजल वगैरह आने लग गया है वो भी सारा आपको हम लोग करवाएंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। 100% सिलेक्शन होगा यदि आप थोड़ा सा टीचर के साथ जो है समय दे दें।
प्रोफेशनल स्किल, जैसे मान लो जो CISF के स्टूडेंट बैच ज्वाइन करेंगे उनका जो है प्रोफेशनल स्किल, जहां से क्वेश्चन आता है एक्ट, रूल, ठीक है ना, उन सब जगहों से सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रोफेशनल स्किल के क्वेश्चन करवाएंगे आपको। BSF वालों को BSF का, जहां से प्रोफेशनल स्किल आता है, SSB वालों का, जहां से SSB वालों का आता है, उनका SSB वालों का पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये बैच जो है CISF, BSF, SSB, CRPF, यदि कोई भाई CRPF से ज्वाइन करेंगे तो उनको CRPF का सारा करवाएंगे। ठीक है, लेकिन मैथ्स तो अब देखोगे अब सबका जो है नए सिलेबस में सेम है, इंग्लिश सबका सेम है, रीजनिंग सबका सेम है। ठीक है, जो पहले BSF में SSB में और CRPF में हिंदी आता था, अब वो हिंदी नहीं आएगा, इंग्लिश ही आएगा। ठीक है ना। करंट अफेयर्स जो है वो आपको पूरा करवाया जाएगा, बिल्कुल लाइव आके हम लोग आपको पूरा करंट अफेयर और पूरा जीके की एक एक चीजें करवाएंगे जहां जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पूरी अपनी कोशिश रहेगी कि सभी सब्जेक्ट में हमारे स्टूडेंट 40 और 4 से मल्टीप्लाई कर लो 160 मार्क्स कम से कम लेके आए। हम आपको प्रिपेयर करेंगे कि भाई 180 तक, ठीक है ना, कि आप 20 कम भी आए तो 160 भी आएगा तो आपका 100% सिलेक्शन होगा और डिपार्टमेंट जो है ना डोली लेके आएगी और कहेगी कि भाई आपकी जरूरत जो है, चलिए डिपार्टमेंट में है ना, स्टार लगाइए। ये रहेगा। प्लस आपको डाउट क्लासेस, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बहुत जो है इजीली कैच कर लेंगे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कैच करने में चीजें दिक्कत होंगी, तो डाउट क्लासेस भी रखेंगे टाइम टू टाइम वीकली, ताकि आपके एक एक डाउट को हम लोग क्लियर कर दें। ठीक है, और आपको क्लास का ना मजा आ जाए कि प्रिपरेशन करने में आज तक जितना भी पैसा आपने लगाया ना अपनी पढ़ाई में, सभी पे ना हमारा ये जो बैच है भारी पड़ेगा। ठीक है, क्लास टेस्ट, वीकली क्लास टेस्ट होगा। मैराथन क्लासेस कब होगा? जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तो उस समय हम लोग मैराथन क्लासेस करेंगे। मैराथन क्लासेस में 10-10, 12-12 घंटे की क्लास होगी और एक दिन में पूरा सिलेबस जो है ना मैथ का, एक दिन में पूरा रीजनिंग का, एक दिन में पूरा जीके का, ये पूरा जो है आपका एक एक दिन में हम लोग रिवाइज करवा देंगे। फिर ये सब कब होगा? जब आपका एग्जाम का टाइम आ जाएगा तब। अभी तो आपका पूरा पहले बैच चलेगा। टेस्ट सीरीज जो है वो भी एग्जाम के नोटिफिकेशन, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम लोग मैराथन बैच क्लासेस करवा देंगे आपको, उसके बाद टेस्ट सीरीज फिर से स्टार्ट करेंगे कंप्लीट 200 क्वेश्चंस का। उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट करवाएंगे। ठीक है ना। तो इतनी सारी जब प्रिपरेशन आप करेंगे 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बाहर इधर उधर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो बाहर क्या होता है, आप इधर कुछ पढ़ोगे, उधर कुछ पढ़ोगे, इधर से कुछ पढ़ लोगे और वो एक कंप्लीट जो है ना, जो एक होलसम प्रिपरेशन आपका होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इसलिए यदि बैच में करेंगे तो उसमें तो फिक्स होगा कि सर क्लास वाइज चीजें होंगी, एक एक क्लास की चीजें आप करते जाओगे, है ना। प्लस डेली आपको DPP शीट्स मिलेंगी। शीट्स, DPP शीट्स का मीनिंग है डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना। तो जो DPP शीट्स हैं ये हम लोगों ने बनाया है आपके लिए। ये जो लास्ट 2008 से जो पेपर हुआ है और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है ना, 2023 का भी पेपर होगा अभी, है ना। तो इन सभी पेपर को एनालिसिस करके DPP सेट्स हर चैप्टर के ऊपर, जैसे मान लो मैथ्स का कि भाई परसेंटेज का क्लास हुआ तो उसकी शीट मिलेंगी, अगले दिन उसका डिस्कशन होगा कि हाँ भाई किसको कहां प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इस DPP शीट्स को करेंगे, ठीक है ना, तो आपका सब्जेक्ट एक एक चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, स्टिल जैसे बहुत स्टूडेंट को रहेगा कि नहीं सर मुझे पर्सनली आके बताओ, होता है ना कई लोग वीक में थोड़े से ज्यादा वीक हैं या कोई चीज है जो वो पर्सनली पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं, तो पर्सनल गाइडेंस भी हम आपको देंगे, है ना। आप अपने टीचर से बात करोगे कि सर मुझे पर्सनली थोड़ा सा टाइम दे दो, तो पर्सनली आके आपके एक एक चीजों को सॉल्व करेंगे ताकि 100% हम आपको सिलेक्शन की तरफ ले चलें। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद है जो आपका ये बैच होगा उसका नाम है जीरो टू हीरो बैच 2026-2027। मतलब ये जो आपका बैच है उसका
वैलिडिटी, बैच की वैलिडिटी 2 इयर्स की होगी। 2 इयर्स में जितने भी एग्जाम होंगे सभी में हम लोग साथ रहेंगे। 2 इयर्स तक आप जो है बैच के हर मटेरियल को, हर वीडियो को, है ना, आप बैच में जो भी चीजें होंगी उसको एक्सेस कर सकते हैं 2 ईयर तक, बिना किसी एक्स्ट्रा फी के, बिना किसी भी चीज के, हमेशा 2 ईयर तक आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है ना, एक एक चीज कितनी बार भी आप क्लास कर लो, कितनी बार भी वीडियो देख लो, सारा 2 साल तक आपको एक्सेसिबल होगा। क्लास जो है वो गूगल मीट एप्लीकेशन पे होगा। जैसे जो आपका बैच होगा उसमें आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है, और उस लिंक को आप क्लिक करोगे, क्लास आपका ओपन हो जाएगा। अब ये आता है कि सर टाइमिंग क्या होगी। देखो, तो जनरली हम लोग जो शिफ्ट में जॉब है अपना, है ना, तो A, B, C शिफ्ट है हम लोग, और एक जनरल शिफ्ट वाले हैं। ठीक है ना, तो B और C शिफ्ट वालों के लिए जो समय होगा सुबह 10 से 12 बजे का, डेली 2 घंटे की क्लास होगी। डेली, चाहे आंधी आए, बरसात आए, कुछ भी हो, डेली 2 घंटे की क्लास हमें करनी है। ठीक है, ताकि सिलेक्शन 100% हो। तो बी और सी शिफ्ट वालों को 10 से 12 बजे का टाइम सुबह का ठीक रहेगा, है ना। एंड जो ए शिफ्ट वाले स्टूडेंट और जनरल शिफ्ट वाले जो होंगे उनको सुबह 8:30 से, सॉरी, रात में 8:30 से 10:30 का समय उनके लिए सूट करेगा। ठीक है ना, सूटेबल होगा। तो इस तरह से आप चाहे तो मॉर्निंग बैच या इवनिंग बैच, ठीक है ना। और यदि आपको लगता है कि मैं दोनों बैच ही कर सकता हूं, दोनों बैच भी कर सकते हैं सुबह शाम। जैसे कोई स्टूडेंट मान लो छुट्टी पे है, उसको लगता है कि आज मैं दोनों बैच करूं, तो आप दोनों बैच कर सकते हो सुबह शाम। ग्रुप लिंक में तो लिंक तो ग्रुप में आपका जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये नहीं रहेगा कि सर मैं ड्यूटी में था तो मैं एग्जाम मैं कैसे करूंगा क्लास, है ना। यदि मान लो किसी दिन ऐसा हुआ कि आप नहीं कर पाए क्लास, तो वो जो लिंक है ना वो पूरे 2 ईयर तक आप एक्सेसिबल होगा। तो कभी भी आप अपनी क्लासेस अपने समय के अकॉर्डिंग जो है ना क्लिक किया और देख रहे हैं। ठीक है ना, अपना क्लास किया, प्रॉब्लम आया तो अगले दिन टीचर से पूछ लिया। उसी समय ग्रुप में भी, जो आपका ग्रुप होगा ये व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, तो इसमें भी आप पूछ सकते हो 24/7 कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, सर मुझे बता दो। आपको लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉल कर लो कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा सर, अभी बताओ। ठीक है ना, तो 100% जो इस तरह से हम लोग क्लासेस करेंगे ना तो सिलेक्शन भी हमारा 100% होगा, क्योंकि यहां पे पूरी मेहनत और लगन होगी हमारी। जब तक पूरी मेहनत नहीं लगाएंगे, लगन नहीं लगाएंगे, तब तक सिलेक्शन भी होना असंभव है भाई साहब। ठीक है ना, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। लेकिन वही हम जब स्मार्ट वे में प्रॉपर तरीके से करेंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, तो सिलेक्शन आपका 100% होगा। यदि किसी स्टूडेंट ने इधर उधर कोई बैच ले रखा है, मान लो किसी एकेडमी से इधर उधर, तो वो बैचेस ना देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यदि आप अपने माइंड में, है ना, यदि आप अपने माइंड में, ब्रेन में बहुत सी चीजें भर लोगे, वो सारा रिकॉल नहीं हो पाता है, चीजें माइंड में रह नहीं पाती और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो आपको दिक्कत होगी, है ना। वो आप जो है नंबर मार्क्स लाने में दिक्कत होगा। और यहां पे क्या होगा, इस ग्रुप में 100% सभी के सभी अपने सीआईएसएफ वाले बैच में सीआईएसएफ के स्टूडेंट होंगे, बीएसएफ वाले में बीएसएफ के स्टूडेंट होंगे, सीआरपीएफ वाले में सीआरपीएफ के स्टूडेंट होंगे। तो सभी एक एग्जाम के एक बैच में होंगे, तो उसका आपको आपस में भी बहुत चीजों का, एक दूसरे से प्रॉब्लम जो है आप सीखोगे, सॉल्यूशन सीखोगे, एक दूसरे से चीजें शेयर करोगे। दूसरा क्या होगा कि भाई जब हम टेस्ट लेंगे, मान लो कि 2000 बच्चों ने कम से कम तो ज्वाइन कर ही लेते हैं, तो 2000 बच्चों ने ज्वाइन किया, तो उन 2000 बच्चों में आप देख पाओगे कि मेरा क्या रैंक आ रहा है, मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं। तो एक तरह से ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की जैसा हो जाएगा और आपको अपनी चीजें, अपना लेवल पता चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, अच्छा, अब बैच को कैसे ज्वाइन करोगे, तो बैच का एडमिशन फी 8000 है, 1 टाइम फी है, 2 ईयर तक आपको कोई फी नहीं देना है, पूरा बैच एक्सेसिबल 2 ईयर तक का रहेगा आपका। हाउ टू परचेज, बैच को परचेज कैसे करोगे, तो आप फोन पे कर सकते हो, इस नंबर पे आप बैंकिंग नेम चेक कर लेना, राकेश कुमार ठाकुर आएगा। ठीक है, फोन पे, गूगल पे पे। ठीक है,
और यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहते हो यूनो एसबीआई के वाले से, ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से, या क्रेडिट कार्ड से आप पे करना चाहते हो, तो ये बैंकिंग डिटेल देके आप फी पे कर सकते हो। ठीक है, हमारे ऑफिस में आके भी आप हमारा जो है आप बैच में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है ना, तो द अकेडमी EDU CISF GVS कैंप है महिपालपुर में, न्यू दिल्ली, गेट नंबर 2 के पास। वहां पे SDMC का पार्क है, वहीं पे हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। ठीक है ना, तो वहां पे आके भी आप फी सबमिट करके बैच में एडमिशन ले सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट बैच में एडमिशन लेंगे वो अपना फी रिसिप्ट, अपना कंप्लीट कि भाई आप कहां पोस्टेड हो, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस मतलब कहां आप पोस्टेड हो, है ना, उस जगह का नाम। कंप्लीट एड्रेस नहीं हो तो कम से कम, जैसे भाई मान लो कि कोई जो है चेन्नई एयरपोर्ट पे, तो चेन्नई एयरपोर्ट लिख दो। मान लो कोई जो है NDRF मुंडली में, तो वो लिख दो, है ना। कोई अराकोनम में है तो बस वो प्लेस का नाम लिखना है। ठीक है ना, OTG नहीं। ठीक है ना, और ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे अपना फी रिसिप्ट, अपना नाम, पोस्टल ये कहां पे पोस्टेड हो और किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मान लो कोई CISF 2024 के लिए 2024 वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा, तो वो ये लिख देगा। कोई BSF के जो SI एग्जाम था, वो होपफुली अब ASI हो जाएगा, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो अपना नाम लिख देगा ऐसे कि ये एग्जाम के लिए। ठीक है ना, और इसी तरह से SSB वाले कि मैं SSB का हूं, कोई CRPF से है तो CRPF, ITBP से है तो ITBP। ठीक है ना, और इस नंबर पे अपना डिटेल सेंड कर देंगे। ठीक है ना, तो आपके रिस्पेक्टिव बैच में, अच्छा हाँ, और दूसरा किस बैच में आप कंफर्टेबल हो, मॉर्निंग बैच या इवनिंग बैच। ठीक है ना, वो तो क्या क्या आपको भेजना है, अपना फी रिसिप्ट, नाम, कहां पे पोस्टेड हो, किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CISF, BSF, CRPF, ITBP किसके लिए, और मॉर्निंग या इवनिंग बैच कौन सा चाहिए। ये सारा इसी एड्रेस पे आप जब भेज दें, इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, तो वो चला जाएगा हमारे टीम के पास। हमारी टीम आपको आपके बैच में एडमिशन दे देगी और आपका क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लास कब से स्टार्ट है, 5 जनवरी से। 5 जनवरी से क्लास जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और डेली जो है क्लासेस होंगी। 2 ईयर तक आपका बैच वैलिड होगा। 2 ईयर तक आप हर कुछ बैच का मटेरियल सब कुछ यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी भी आपको ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम रह गया है, कुछ पूछना है, तो आप ये हमारा सेंट्रलाइज्ड नंबर है 9205330671, इसी पे कॉल कर लीजिए और जो भी चीजें पूछना है वो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आप डेमो की तरह से, जो स्टूडेंट नए हैं वो देख सकते हैं डेमो की तरह से कि सर कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो आपको एक जो है आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट क्लास 15 तक किया है, एक PDF मैंने आज भेजा है, वो कल नहीं भेज पाया था किसी कारणवश, वो आज भेज दिया है, तो उसको आप लोग कर लेना। एक छोटा सा पार्ट छूटा हुआ है नंबर ऑफ जीरोज का। ठीक है, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज, जो श्रेणी के ऊपर क्वेश्चन आता है, श्रृंखला के ऊपर, वो करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, तो होता क्या है कि यदि हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल बेस्ड पे क्वेश्चन आता है ये। तो फैक्टोरियल मैं आपको पहले भी पढ़ाया हूं, याद होगा आपको, फैक्टोरियल। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं आपसे कि भाई 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का ये साइन होता है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जितना फैक्टोरियल होता है हम वहां से स्टार्ट करके 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखूंगा 87 फैक्टोरियल, तो उसका क्या मीनिंग होगा, 87 मल्टीप्लाई 86 मल्टीप्लाई अप टू कहां तक करेंगे, 2 1 1 तक करेंगे।
तो ये फैक्टोरियल का जो है वो मीनिंग है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन है जैसे मैं आपसे पूछूं, फाइंड द नंबर ऑफ zeros in the 18 factorial। 18 फैक्टोरियल में जब इसको ओपन करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो 18 फैक्टोरियल में कितने जीरो शून्य होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कैसे? ठीक है, तो सभी अभी देखेंगे, करने की कोशिश नहीं करो अभी, पहले देखो, पहले क्वेश्चन सीख लो। तो देखो, जीरो जो है ना कब आता है? ठीक है, जैसे यहां पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 5 चौके 20 आएगा, है ना। फिर 20 दिए 60, जीरो उतना ही रहा, देखो एक ही जीरो रहा अभी भी। 60 दूनी 120, 120 एकम 120। तो पता है जीरो कब आएगा? जब 5 जो है ना 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 के मल्टीपल से। जब भी 5 2 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो देता है हमें वो। जैसे यहां पे ये 5 और ये 4 का 2 दूनी 4 है ना, तो हमें उसने जीरो दिया। जैसे मैं कहूं आपसे कि भाई 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिखते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 3 2 1। अब देखो यहां तो ऑलरेडी इसमें ये 5 टू जा 10 है ना, 0 5 10 तो 5 टू जा 10 होता ही है। और यहां देखो 5 टू जा 10, एक जीरो यहां से आ जाएगा। बाकी सब जगह देखो तो कहीं जीरो आएगा? नॉट ही 72, 72 सत्ते, 72 इंटू 7 है ना, 7 दूनी 14, एक 7 7 49 और एक 50 ट्रेलिंग। अच्छा, ये जो हम जीरो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ट्रेलिंग जीरो की आगे कितने जीरो आएंगे, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ट्रेलिंग जीरो, इसको हम कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ, थोड़ा लिखना भूल गया यहाँ पे, ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग मतलब अंतिम से कितने जीरो आएंगे, बीच में का लेना देना नहीं है, अंतिम से। अब इसको 6 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौके 24, देखो जीरो नहीं आएगा, है ना। और फिर से 4 आएगा, 4 3 12, तब भी जीरो नहीं आएगा। तो जब भी 5 गुने 2 मल्टीप्लाई होता है तो ट्रेलिंग जीरो आता है, मतलब आगे ऐसे जीरो आता जाता है। क्लियर? वैसे तो क्वेश्चन है ना ये भी बन सकता है कि भाई बीच में कितने जीरो आएंगे, लेकिन आपको अभी उस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे हमें 18 फैक्टोरियल का पूछा इसने, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो 18 फैक्टोरियल है, ठीक है, उसको ऐसे करेंगे, देखो 18, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, कि 5 से कितनी बार डिवाइड होगा। ठीक है, अगला फिर प्लस करेंगे 18, और जो भी नंबर होगा, ये 5 है ना, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। तो यदि ऊपर वाले नंबर से ये बड़ा आ जाए नीचे, तो फिर हम ये नहीं लेंगे, समझ गए। हम इसका स्क्वायर करेंगे, यदि ऊपर वाला नंबर छोटा पड़ जाए तो फिर हम यहां बंद कर देंगे, यहां ये नहीं लेंगे, यहीं तक लेंगे। तो अब इस 18 को डिवाइड करो 5 से, कितना आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 5 3 15, 3 बार में जाएगा, इसका मतलब 3 जीरो आएगा ट्रेलिंग। जब आप 18 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 3 ट्रेलिंग जीरो आएगा। आपको सर 5 फैक्टोरियल के लिए चेक करना एक बार, अभी हमने किया था यहाँ पे 5 फैक्टोरियल में एक ट्रेलिंग जीरो आता है। देखो 5 है ना, ये 5 है, और नीचे हम 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 25 हो जाएगा, तो नहीं जाएंगे वहां, तो काटोगे तो एक ट्रेलिंग जीरो आएगा। देखो एक ही आया था,
ठीक है, अब आप ऐसे ही मुझे बताओ 27 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोज आएंगे। सभी लोग करिए, अब समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है सबको। हमने क्या किया, 27 फैक्टोरियल तो 27/5 और 27/5 का स्क्वायर किया 25, अगला 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा, तो यहीं तक रुक जाएंगे। डिवाइड किया 5 से 5 बार में जाएगा, ये 25 से एक बार में जाएगा, ऐड किया 6 जीरो, ठीक है। तो ऐसे ही 137 को आप करो। तो सॉरी एक बात ध्यान दो, स्क्वायर नहीं करेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं करेंगे, 5 का मल्टीपल लेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं करेंगे, मल्टीपल लेंगे। 5 5 जा 25, 25 जा 125, 5 का मल्टीपल लेंगे, ठीक है ना, सॉरी। अब चेक करो, जैसे 137 तो 5 प्लस 137, 5 का दूसरा 5, हाँ 5 5 जा 25, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 137, 5 25 5 जा 125, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, यहीं रुक जाएंगे। ध्यान देना, स्क्वायर में कह रहा था, वो स्क्वायर नहीं, 5 का मल्टीपल लेंगे, 5 5 जा फिर 5, ऐसे 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब आप इसको देखो, मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 27 आ जाएगा। 25 चौके 100, 25 पचे 125, और ये तो एक आएगा, तो ऐड करो तो अब 27, 3 30 2 32 और 1 33, तो 33 जीरोज आएगा। क्लियर है? चलिए, ऐसे ही मैं आपसे अगला क्वेश्चन यदि पूछूं कि 100 के फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरो आएंगे, ट्रेलिंग मतलब अंतिम से, बताइए। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो 100 डिवाइड 5 प्लस 100 डिवाइड 5 5 जा 25 प्लस 100 डिवाइड 25 5 जा 125, तो अब ये बड़ा हो गया, ये नहीं लेंगे, तो 20 प्लस 4, 24 ट्रेलिंग जीरोज आएगा, ठीक है। चलो लास्ट एक और बता दो बस, 51 फैक्टोरियल बता दो कितना आएगा 51 फैक्टोरियल में, ठीक है। जिनका नहीं आया वो देख सकते हैं, 51/5 प्लस 51/5, 5 जा 25 आएगा यहाँ, प्लस 51 और 5 5 जा 125 आएगा, तो फिर हम ये वाला नहीं लेंगे, यहीं तक लेंगे, इन दोनों तक ही लेंगे, ठीक है। तो इसको करोगे तो कितना जाएगा, 5 1 जा 5 और 0 10 प्लस 25 दूनी 50 इक्वल टू 12 जीरोज। अब इस क्वेश्चन में क्या गलती हुआ था, जब ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट लोगों ने ऐसा कर दिया, 5 1 जा 5, 5 कम 5 कटा, ये एक उन्होंने छोड़ दिया उसको, ठीक है, 1 ही लिख दिया बस, तो जल्दी जल्दी में ऐसी गलती हो जाती है, तो वो ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसी थ्योरी पे एक क्वेश्चन आता है कि what power of 15 divides 87 factorial exactly, ठीक है। कहने का मतलब हिंदी में कि 15 की कितनी घात 87 फैक्टोरियल को पूर्ण विभाजित करेगा, ठीक है। देखो, तो इस क्वेश्चन को तरीका है फाइंड करने का, हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो हमें 87 फैक्टोरियल को
क्या करना है, डिवाइड करना है 15 से। तो 15 का कितना पावर आ सकता है, ये मान लो यहाँ पे पावर हम n ले लेते हैं, तो ये n कितना आना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम फिर अगेन क्या करते हैं कि जो हमारा नंबर होता है ना, जैसे 15 है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। तो हम इस 15 को लिख सकते हैं क्या कि भाई 5 की पावर n इंटू 3 की पावर n, या इसी को सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, आ जाएगा ना ऐसे। तो हमें 5 को ये कितनी बार, मतलब 5 जो है ना इस 87 फैक्टोरियल को कितनी बार काटेगा और 3 कितनी बार काटेगा, ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो 87 को पहले हम निकालते हैं 5 कितनी बार काटेगा, तो 5 से डिवाइड करो, फिर 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 का सॉरी गुना 25, फिर 125 आ जाएगा, तो बड़ा आ जाएगा, तो यहीं तक रुक जाएंगे। तो बड़ा आएगा, रुक गए हम लोग वहां पे। तो अब इसको डिवाइड करो, कितना आया, तो 17 पच्चे 85, 17 आ जाएगा, और 25 चौके 100, 25 तिये 75, तो ये 3 आएगा। मतलब जो 5 का पावर आएगा वो 20 आएगा, 5 की पावर 20। अब ऐसे 3 का निकालो कि 3 का पावर कितना आएगा। तो हम 87 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 87 को 3 तिये 9 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 87 को 3 तिये 9 तिये 27 से करेंगे, फिर हम 87 को 3 तिये 9 तिये 27, 27 यहां पर फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 81, 81 से करेंगे। एक मिनट, कोई आया इसको अब इसके बाद, तो अब इसके बाद देखो 81 तिये, है ना, तो 243 आ जाएगा। अब रुक जाएंगे, अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 87 से बड़ा आ जाएगा। डिवाइड करो, क्या आएगा, तो 87 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 निम 27, 9 से करोगे तो 9 निम 81, और 27 तिये 81, 7 21, हाँ, तो 3 ही बार जाएगा, और 81 कम 81 जोड़ो, कितना आएगा ये, 29 31, 30 9 39, 39, और एक 40 2 42, ये 42 आया। तो यहां पे हमें मिल गया कि 3 का पावर भाई साहब 42 आएगा। अब बात आई कि भाई हमारा क्या होना चाहिए आंसर। तो 15 में हम इसको हमने किया था यहाँ पे जब फैक्टर, तो 5 की पावर तो 20 आया था, और 3 का पावर कितना आया 42, है ना, तो ये कॉमन पावर तो बन नहीं पाएगा, तो हम 3 का पावर जो है ना 42 ही लेंगे। ठीक है, जो छोटा पड़ जाए ना वही इन, भाई मान लो जो भी आपने टुकड़े किए, है ना, जो सबसे छोटा पावर है ना वो आंसर होगा, क्योंकि उतने ही आपके पेयर बन पाएंगे 5 3 का, ये 3 ना ज्यादा है, क्योंकि 5 कम पड़ जाएगा, 20 ही बार आ पाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 15 की पावर 20, ये हमारा आंसर। जो पावर छोटा है ना जिसका, वो आप जो है ना आंसर डालना। तो 5 की पावर 20, 3 की पावर 42, तो 5 की पावर 20 है, तो 15 की पावर 20 जो है ना वो आपका आंसर होगा। क्या ये समझ में आया आपको? एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, आप मुझे करके दिखाना, पहले ये कर लो कॉपी। देखो सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूं, आप डिटेल समझना चाह रहे हो, देखो सुनो। जैसे भाई 15 इसको कितनी बार काटेगा 87 को, तो देखो सुनो, 87 का जो फैक्टोरियल होगा वो मल्टीप्लाई होकर कुछ बड़ा सा नंबर आएगा, वैल्यू, है ना। अब जब आप इसको 15 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 15 गुने 15 ऐसे कितने बनेंगे। तो हम देखो 87 को भी तुम सोचो कि ऐसे है, ये 87 86 85, तो 3 पचे 15, हमने 3 और 5 का इसलिए पावर निकाल लिया कि भाई जो 15 बनेगा वही जो है, भाई मान लो 15 इसको काट दिया, 15 इसको काट दिया, ऐसे कितने 15 बनेंगे जोड़े। ठीक है, तो हम
हाँ, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले प्राइम फैक्टर कर लिया छोटा, 15 से हम जो है नहीं पता कर पाएंगे जब तक इसका हमें पता नहीं चलेगा कि ये 15, क्योंकि भाई देखो, यदि कोई नंबर 15 से कट रहा है तो वो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है, तो मान लो कोई नंबर है जो 5 से नहीं कटा, 3 से कट गया, जैसे इसमें देखो 3 42 बार आया, तो 3 से 42 बार कट जाएगा, तो उतना तो नहीं बन पाएगा हमारा 15। तो ये इसीलिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। उसके बाद कितने पेयर एग्जैक्ट पावर बना पाएंगे, तो 5 और 3 के बस 20 पावर ही जो है ना एग्जैक्ट ये वैल्यू आएगा, 3 ज्यादा है। ठीक है, 15 बनने के लिए 5 और 3, 5 और 3 तो हमेशा आना चाहिए ना। तो सर 87 का जो फैक्टोरियल का जो टोटल वैल्यू है वो 15 टू द पावर 20 से पूरा निकाल जाएगा क्या? अच्छा, मैं इसका ना एक छोटा सा वैल्यू लेके करता हूं। अभी आप सोचो कि जो है ना वैल्यू, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर होगा उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 87 को डिवाइड इस तरह से जैसे हमने अभी 0 में किया था। और जैसे यहां पे आया कि 20, इसका मतलब ये 5 की पावर 20, 5 के लिए क्या था, ये 3 के लिए किया तो 3 की पावर 42, जो छोटा पावर होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये वर्क कैसे कर रहा है अंदर ये वैल्यू, वो मैं एक छोटा सा नंबर लेके अभी प्रूव करके दिखाता हूं। ठीक है, अभी आप पहले इसको कॉपी कर लो। ठीक है, जी 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 सर, मतलब ये जो वर्किंग कैसे कर रही ठीक है, ओके। है जो है जैसे 5 इंटू 3 था ना, हम्म। तो इसका जो मतलब बड़ा फिगर है उसी का ही मतलब आंसर बनेगा शायद, क्योंकि छोटा से तो ज्यादा पावर निकलेगा ही निकलेगा। जिस, हाँ, ये बात सही है आप, ठीक है, लेकिन मैं अब आपको ध्यान रखना एग्जाम के लिए, भाई जो पावर जो है ना कम होगा ना वही आंसर होगा आपका, वही पावर होगा आपके नंबर का। ठीक है, चलो, ऐसे ही आप कॉपी यदि कर लिया होगा तो एक क्वेश्चन दूसरा है, इसका करके दिखाओ। क्वेश्चन है 128 फैक्टोरियल है, आपको फाइंड करना है 30 का कितना पावर आएगा 30 का। ठीक है, करो। तो 5 की पावर 31 है, वो सबसे कम आएगा, है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा N31, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई इसको करने का तरीका क्या होगा, जिनका नहीं आया, कि भाई जो 30 है इसका हम पहले फैक्टर निकाल लेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 15 है, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो हम सबसे पहले 5 का ही निकाल लेते हैं, क्योंकि यही इसी का पावर जितना होगा, सबसे वैल्यू 5 बड़ा है तो 5 का ही पावर सबसे कम आएगा, तो हम क्यों ना 5 ही निकाल लें, 3 और 2 निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया आपको, बताया कि ऐसे होता है। तो 128 बाई 5 प्लस 128 बाई 25 प्लस 128 बाई 125। ठीक है, अब 625 आया, अब छोड़ दो, डिवाइड करो इसको, तो 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, ये 25 आ गया। इसके बाद 25 चौके 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, और ये 1, तो 25 5 30 और 1 31, 31 आया ना एन, इसका मतलब ये एन भी 31 ही आएगा, क्योंकि 2 और 3 का पावर तो बहुत ज्यादा आएगा, जो बड़े का पावर है वो निकाल लो, बड़े वैल्यू का, वही आंसर आएगा। क्लियर हो गया सबको। अब इसी में यदि मैं आपको एक क्वेश्चन और छोटा सा दे दूं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट पावर ऑफ 8 डिवाइड्स exactly 125 फैक्टोरियल, सॉरी 25 फैक्टोरियल, कितना होगा जल्दी से बता दो। चलिए देखते हैं, तो हम देखेंगे यार 8 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, मतलब 2 का पावर निकालना है हमें, तो 25 को हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से, भाई 2 की पावर जितनी आएगी उतना ही 8 का पावर आ जाएगा।
25 को फिर हम 4 से, 2 टू जा 4, फिर 25 को 4 टू जा 8, फिर 25 को 8 टू जा 16, फिर 25 को 16 दूनी 32, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहीं तक छोड़ देंगे, बड़े वैल्यू को नहीं लेंगे। तो अब देखो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 6 24, 8 3 24, 16 एकम 16, ठीक है। तो कितना आया, 12 6 18, 3 20, एक 21 और एक 22, ठीक है जी। तो इसका मतलब हम इस वैल्यू को 8 की पावर जो 22 होगा वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को एक बार कैसे पूछा है, ऐसे करके पूछा है। मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। इसी क्वेश्चन को एक बार पूछा, इफ 133 फैक्टोरियल is exactly divisible by 6 पावर n, ठीक है, then find maximum value of n, ठीक है। n का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। करो, हिंदी में क्या हम कहेंगे कि भाई 133 फैक्टोरियल 6 की पावर n से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा, निकालो। 66 आ गया, 62 आया, चलिए ठीक है। हाँ दोबारा चेक कर लीजिए। 3 की पावर n, 2 की पावर n, 3 दूनी 6, यानी हमें 3 की पावर n निकाल ले तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया होगा, ऐसे किया होगा, 3 से डिवाइड किया होगा, फिर 133 को आप 3 दूनी 3 3 9 से करोगे, कौन आया, नारायण, 63 और हाँ 133 को आप 9 3 27 से करोगे, फिर 81 से करोगे, है ना, ऐसे करोगे ना, फिर 81 3 243, तो यहीं पे रुक जाओगे। देखो तो क्या आ रहा है, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12 प्लस 9 एकम 9, 4 और 3, तो 9 चौके 36, 27 से इसे काटोगे तो 27 दूनी 54, 27 तिये 81, 27 चौके 7 चौके 28, 2 4 दूनी 8, 2 10, 27 पंजे चला जाएगा क्या, 7 पंजे 35, 3 और 5 दूनी 10, 3 13, बड़ा हो जाएगा, तो यानी 4, है ना, ये 1, तो 4 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 1 4 1 5 और 1 6, 63 आया, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, नहीं सर नहीं सही सर सही है वो, सही है सर सही। मेरा ही सर वो 133 है, 135 लिया था मैं, इसलिए वो 66 है। ठीक है। तो हमने कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, ठीक है, 9 एकम 9, 10 11 12 3, इसको गलत तो नहीं है ना, ठीक क्या नहीं है, 9 एकम 9, 9 4 13 3, 9 5 45 होता है, तो 9 चौके, हाँ ठीक है, 63 आ गया, ठीक है जी।
तो ये हो गया आपका टोटल पावर। तो इस तरह से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो अरे कौन आया था, चला गया। ओके, तो हमने ऐसे किया, ठीक है जी। अरे कौन है भाई। अब देखो, इसको करने का ना एक और तरीका है, हम वो भी कर सकते हैं। यदि मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते। एक तरीका ये है, जैसे 133 फैक्टोरियल था, हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और हमें पता है कि 3 × 2, 3 का हमें पावर निकालना है, तो हम इसको 3 से काट दें। 3 चौके 12, ठीक है, 1 और 3 चौके 12, फिर 3 से काटो इसको, तो 3 एकम 3, 1 और 3 चौके 12, 3 × 15, 3 चौके 12, फिर 3 से काटो इसको, तो 3 चौके 12, फिर 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लो, देखो कितना होगा। 4 4 8 4 12 और 1 13, 1 4 1 5 और 1 6, 63। तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। समझ में आया ये वाला तरीका? हमें पता है कि 3 और 2 यही फैक्टर बनेंगे 6 के, तो बड़े फैक्टर को 133 से ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल लो, और जो 133 के नीचे यहां से यहां तक आए ना, उसको जोड़ दो, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो इसी पे मैं एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूं, पहले ये कॉपी कर लो, ये तरीका भी, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। चलिए, तो इसी तरह यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि भाई, क्वेश्चन है आपका, इफ 187 फैक्टोरियल इज एक, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमने तरीका लगाया ना, ठीक है ना, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों तरीके ठीक हैं, ठीक है ना। लेकिन जब जीरोज, चलो अभी किसी सिचुएशन में तो ऐसा नहीं फंसोगे, ये भी अप्लाई कर लेना। इफ 187 फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली divisible by 6 raised to the power n, नहीं सॉरी, 15 raised to the power n, then find maximum value of n, n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। चलिए देखते हैं, तो हम देखेंगे कि भाई हमारा 15 फैक्टोरियल है, सॉरी 15 की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है जी। तो हमारा काम रहेगा कि हम 5 का जो है पावर निकाल लें, तो 187 इसको आप 5 से कर दो, तो 5 तिये 15, 3 5 7 35, 5 से करो, 5 7 35, 5 एकम 5, ये आएगा, ऐड कर दो, तो 7 7 14 और 1 15, 3 1 4, 45 आंसर आना चाहिए था। आया है क्या आप लोगों का? इस मेथड से किया है या उस वाले मेथड से भी किसी ने किया? यही सर, इसी से किया, ठीक है। ठीक है, उससे चेक करो तो ये आ रहा है क्या आंसर, जी सर, है ना। यदि आप ऐसे चेक करोगे, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है, यही आना चाहिए नहीं सर आएगा, क्योंकि हम तो एक्चुअली, डिबेट कर रहे हैं ना। हाँ एग्जैक्टली वही आएगा, ठीक है ना, वही आना चाहिए। कोई नंबर ऐसा तो नहीं आएगा नेचुरल नंबर में, नहीं आएगा, हाँ ठीक है, क्योंकि हम कर तो गुणनखंड ही रहे हैं, तो हमने यहाँ भी वही किया, ठीक है ना। चलो, तो ये तरीका आप सीख गए, ये वाले क्वेश्चन अब आप फाइंड कर लोगे। लेकिन
जब आपने ये सीखा तो एग्जामिनर ने आपको एक क्वेश्चन दिया 123 फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25 की फैक्टोरियल की पावर x था वहां पे लिखा हुआ x, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। ये कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो हिंट यदि लेना चाहते हो, जैसे मुझे 25 फैक्टोरियल लिखना है और 12 फैक्टोरियल, तो मैं 25 को ना 12 फैक्टोरियल तक लिखूंगा, नीचे वाला 12 फैक्टोरियल को काट देगा। ठीक है, अब सोचो, अब सोचो आंसर किसी का आया क्या? थोड़ा सा हिंट देता हूं, ठीक है, इसको आप खुद से करना। मैं कुछ स्टेप कर देता हूं और आंसर लिख देता हूं इसका। देखो इसका आंसर आएगा 5, और कुछ स्टेप मैं आपके हिंट के लिए लिखता हूं। 123 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करोगे तो क्या करोगे, क्या लिखोगे? ऐसे तो लिखोगे 123 है ना, गुने, है ना, 122 गुने, ऐसे करते चलते जाओगे। कहीं ना कहीं पे 25 आएगा, फिर 25 फैक्टोरियल पे आओगे, आओगे ना ऐसे। तो 25 फिर 24 फिर 23, ऐसे आते जाओगे। ठीक है, फिर ऐसे करके आप कहाँ तक पहुंच जाओगे? 1 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, और आपको क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है 25 फैक्टोरियल से। ठीक है, और पावर इसका x है। ठीक है, 25 फैक्टोरियल जो है यहां तक है। देखो यदि आप देखोगे ऐसे तो 25 ये यहां तक आएगा, है ना, यहां तक आएगा। यहां तक 25 फैक्टोरियल आएगा। इसके बाद का अब आप सोचना थोड़ा वैल्यू को। मैंने आंसर भी बता दिया 5। ठीक है, उलट पुलट छोटे वैल्यू लेना पहले, जैसे 5 फैक्टोरियल को 3 की पावर n कितनी बार काटेगा। ठीक है, 3 की फैक्टोरियल की पावर n कितनी बार काटेगा, करोगे तो अपने आप आपको चमक जाएगा कि क्या करना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, आप होमवर्क में करोगे और सभी करना, और नेट से फाइंड करने की कोशिश मत करना। ठीक है, कितने लोगों ने तो अभी नेट में फाइंड कर रहे होंगे? कोई कर रहा है क्या? नेट से नहीं फाइंड करना, खुद से करने की कोशिश करना। आपका ब्रेन ओपन होगा कि अच्छा ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आधा तो मैं, आधे से ज्यादा तो मैंने कर दिया, मतलब 80% क्वेश्चन तो मैंने कर दिया। तो उसको होमवर्क में लेके बैठना, इस प्रॉब्लम के साथ ना एक दिन बिताना, देखना कि क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यदि मैं बोलूं आपको कि यदि हम मान लो 2 गुने 4 गुने 6 गुने, ऐसे करते 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 कहां तक गुना करें? 250 तक करें। ठीक है, सो देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। जब आप इसको गुणा करोगे पूरा, है ना, तो कोई वैल्यू आएगा। मान लो कोई वैल्यू आया इतना, तो उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे, वो कैलकुलेट करना। अभी कुछ क्वेश्चन करवाया था मैंने, सोचो कैसे करोगे इसको। वहां पे मैंने ये बोला था कि 5 गुने 2 जब होता है तो जीरो आता है, ये भी ध्यान रखना।
आ रहा है कुछ समझ में क्या करना है? या आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि सर ये क्या होगा? सोच में पड़ गए? सुनो, जब भी सोच में पड़ जाओ तो ये सोचो कि आपने क्या पढ़ा है, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, उसमें रह के सोचो ना। तो भाई आपको मैंने कहा था कि 5 × 2 कर लो, लेकिन वो तो सिंगल वैल्यू के लिए कहा था ना, एक नंबर। अब वो पूरा एक नंबर तो है नहीं, ये तो ऐसे मल्टीप्लाई में है। तो दूसरा आपने क्या पढ़ा? फैक्टोरियल वाला। तो सोचो क्या ये फैक्टोरियल बन सकता है क्या? तो 2 4 6, मान लो अगला 8 आएगा, ऐसे करके, है ना? और 250 तक 2 कॉमन ले लेना इसमें से। तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? 125 तक। तो मेरे भाई क्या ये 125 का फैक्टोरियल बन गया यहां पे? बोलिए, क्या ये 125 का फैक्टोरियल बन गया? ठीक है जी। अब आपको यही तो निकालना है कि भाई ये 5 से कितनी बार कटेगा। जितनी बार 5 से कटेगा उतनी बार मतलब 0 आएगा, क्योंकि उतनी बार ये 5 से मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा 125 का फैक्टोरियल। तो बस आप ये निकाल लो कि 5 का मैक्सिमम पावर कितना आएगा। क्लियर हुआ? निकालो, फाइंड करो। अब 62 आएगा। तो 125 को हम कर लेते हैं 5 से। ठीक है जी। तो आएगा ये आपका 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है जी। इसके बाद 25 25 25। उसके बाद जी 5 × 5, तो कितने हो गए ये? यही तो हम ऐड करते हैं। 25 5 30 और 1 31। 31 बार 5 आएगा। ठीक है, 31 बार 5 आएगा। तो इसका मतलब उतनी बार वो 0 बनाएगा। ठीक है, तो 31 0 आएंगे इसके लास्ट में, 31 जीरोस। क्लियर हुआ? सर जो 2 था इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा? ये तो 2 अकेला है ना, इसके लिए 5 कहाँ है? और ये तो कॉमन है ना सर? ये कॉमन तो है सब में। ठीक है, ये कॉमन तो है, लेकिन सोचो, मान लो कि इसका वैल्यू आएगा 2 मिनट के लिए 625, मान लो दो, रुको, मान लो 5 फैक्टोरियल है 2 मिनट के लिए। तो क्या होगा ये होगा 5 × 3 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ऐसे होगा ना? और और ये मल्टीप्लाई में देखो, प्लस में नहीं है कि सबके साथ होगा। आप क्या सोच रहे हो? सबके साथ होगा तो यहां प्लस थोड़ी ना है कि सबके साथ होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो इसको जो है फिर आप मान लो इसमें यहां पे 2 है, 2 मिनट के लिए मल्टीप्लाई करो। 5 चौके 20, 20 तिये 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120, 120 को 2 से गुणा करो तो क्या आएगा? क्या 0 बढ़ा? नहीं बढ़ा ना। जब तक ये 5 और 2 नहीं होगा तब तक 0 बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर ये सब मल्टीप्लाई में है भाई। हम्म चलो, ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक करो। कर लिया था? कॉपी कर लिया था इसको सबने? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? नारायण साहब, कोई प्रॉब्लम भाई साहब आपको? नहीं सर। आ गया? ठीक है जी। चलिए जी, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा मैं और देता हूं, और करना 5 × 10 × 15 गुने करते जाना। ठीक है, और 500 तक, और
आपको भाई साहब अब निकालना है कि ये कितने ट्रेलिंग जीरो होंगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितने होंगे। तो 24 24 सर। और लोगों को भी निकालने दो। हाँ जी, कितना आंसर कितना आया सबका? 24 सर। 25 आया सबका। अच्छा, सबका 25 आया, 24 सर। 24 आया। अच्छा जी, 24 आया। अच्छा, देखते हैं। तो क्या किया हमने, इसमें से 5 बाहर ले लिया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, और ऐसे चलता जाएगा 100 तक आएगा। ठीक है, तो 100 को आप किससे करोगे? 5 से करोगे। 5 दूनी 10, 0। ठीक है जी, और 5 से करोगे 5 चौके 20, तो 24 आएगा ये। ठीक है, ओके जी। तो 5 का यहाँ पे तो मामला 24 आ रहा है, और 2 का कितना आएगा? 2 का आएगा 2 पंजे 10। पूछने वाली बात है क्यों रॉन्ग हो रहा था ये, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट नंबर एन नहीं निकालना है, यहाँ नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। एक बार ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। देखो, जब हमने यहां से 2 कॉमन लिया था, तो 2 कितनी बार कॉमन आएगा? एक प्लस तो है नहीं कि एक ही बार कॉमन आएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके 125 बार कॉमन आएगा। समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी ना हम कर सकते कि 2 यहां पे ऐसे कॉमन ले लिया। तो में से किसी ने पूछा भी नहीं कि सर ऐसे 2 कॉमन कैसे ले लिया, ये प्लस में थोड़ी ना है। ठीक है, सर, मेरे को डाउट आया था ये 2 का चक्कर में, मैं पूछा था ये डाउन होगा कि नहीं। हाँ, क्योंकि यदि ये मल्टीप्लाई में है तो हम 2 ऐसे कॉमन थोड़ी ना ले सकते हैं, है ना? तो 2 यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी, ऐसे 125 बार 2 आएगा। समझ रहे? हाँ, तो यहां पे 2 की पावर 125 आएगा, और हम 5 की पावर निकाले, 5 की पावर यहां से यहां तक कितनी बार आएगा? तो वो मुझे दिख रहा है 31। तो जो कम वाला होता है उतने वो बनते हैं आपके पेयर, तो उतने ही जीरो आते हैं, तो 31 जीरो आया। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे 5 की पावर जो है ना, 1 2 3 ऐसे 100 आएगा, और 2 की पावर जो आएगा वो हमने 100 का वो किया, 2 से इसका 2 की पावर निकाला तो 97। ठीक है, 2 की पावर 97 आया। यहां से तो 5 हमने बाहर, यहां से 5 बाहर ले लिया है, तो ये तो हम करेंगे तो रॉन्ग ही हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि 5 तो आप ऑलरेडी बाहर ले चुके हो। तो जो ये होगा, ये 100 हमने 2, यदि देखो ध्यान रखना अब, यदि 2 बाहर आता है, यदि 2 बाहर आएगा तो यहां पे 5 से करना, 5 बाहर आया तो 2 की पावर निकालना। ठीक है, और देख लेना दोनों में से कौन सा पावर कम है। ये 5 का 100 है और ये 5 का 97 है, इसका मतलब 97 आएगा। हमें इसको 5 की पावर n के फॉर्म में थोड़ी ना लिखना है कि हम ऐसे 24 लिख देंगे। ठीक है ना, वो नहीं लिखना है, यहां जीरो निकालना है। तो हमें 5 का और 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, हमने जो ये कॉमन यहां से लिया, तो 5 100 बार कॉमन आया, तो 5 की पावर तो 100 हो गया। 2 की पावर देखेंगे कितना आएगा, तो 2 97 बार आया, तो 2 तो कम आया। ठीक है ना, यहां पे वो लॉजिक नहीं लगाना कि 5 की पावर ही कम आएगा और 2 की पावर ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर जब यहां अंदर वाले का निकाल रहे हो आप 100 का, ठीक है, तो वो 97 आया। ठीक है, तो 2 कम है, इसलिए 97 जीरो बनेंगे। क्या ये बात क्लियर कर पाया मैं? आप सबको क्लियर हुआ ये?
जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें ध्यान रखना कि ये जो आप कॉमन ले रहे हो यहां से, तो ये प्लस नहीं है, दो हर जगह से कॉमन आ रहा है। तो एक से लेके 125 बार आपने दो कॉमन लिया, यानी 125 बार दो की पावर आया। तो 5 की पावर निकालो कितना है, दो तो पता चल गया, 5 की पावर कितनी आएगी। तो हमने इस 125 फैक्टोरियल को जो है 5 से डिवाइड करके 5 का पावर निकाला 31। अब 2 की पावर 125 और 5 की पावर 31, यानी 31 जोड़े बनेंगे 5 और 2 के, तो उतने ही जीरो आएंगे। इस वाले क्वेश्चन में हमने 5 की पावर कॉमन ले लिया, तो 2 का पावर हम निकालेंगे तो 100, ये बनेगा 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आएगी, तो 97। तो 2 और 5 के 97 जोड़े ही बन पाएंगे, 5 ज्यादा है, तो 97 जीरो आएगा। अच्छा क्वेश्चन पकड़ में आ गया भाई, वाह। चलो ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को ना हम क्या करते हैं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप भी स्टार लगा लेना। ठीक है, नहीं तो इसको जल्दी जल्दी में ना वही कर देते जो हम लोग कर रहे थे, पता आंसर गलत, फिर आके देखते कहते अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये दोनों हमें पकड़ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए, मजा आ गया इस दोनों क्वेश्चन के फ्लेवर में, है ना भाई। अब एक दूसरा क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, वो करना आप। इसमें भी आपको ध्यान रखना भाई, फिर से चीजें, ये होमवर्क है। 10 गुने 20 गुने 30 गुने चलता जाएगा, और ये 1 2 3, ठीक है। तो आपको इसमें निकालना है फाइंड ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज, अभी आंसर कोई नहीं बोलेगा, जीरोज। एक दूसरा क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क के लिए ही दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं वो, 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल जब करेंगे, फाइंड ट्रेलिंग जीरो कितना आएगा। फाइंड ट्रेलिंग, सब में कॉन्सेप्ट वही, ट्रेलिंग जीरोज। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, फाइंड ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, स्टार मार्क कर लेना इन क्वेश्चंस को और करके रखना इसको, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात। और आज की क्लास जो है ना हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल 5 बजे सुबह सुबह हमारी कुछ मीटिंग है, तो मुझे उठना बहुत जल्दी है, तो लगभग 3:30 बजे ही उठना पड़ेगा। कुछ चीज़ें फाइल वाइल भी रेडी करनी है, तो आज की क्लास यहीं तक हो पाएगी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट डे से आगे करेंगे। वैसे आपके जीरोज और फैक्टोरियल के क्वेश्चन सारे अब हो गए हैं, अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इससे ज़्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चन है तो वो कैट वगैरह के एग्जाम में आते हैं, हमारे एग्जाम में आते नहीं है, उतना लेवल में नहीं जाना है, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए, मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। और हम लोग नेक्स्ट डे जो है फिर मिलेंगे। और कल जो है आप जो है अपना ये क्वेश्चन जो मैंने आज सिंप्लीफिकेशन का दिया है वो अपने टाइम से इसी टाइम कल रिवीजन टाइम करोगे, तो अपना बैठ के उस सारे क्वेश्चन करना जो पीडीएफ अभी गया है, ठीक है। और ये होमवर्क के क्वेश्चंस कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग संडे को क्लास करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। उसमें मैं अब आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, पहले घातांक और करनी, पहले घातांक और करनी करा देता हूँ, पावर एंड सर्ट्स इंडिसेस ये सब, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। तो उसका वीडियो थोड़ा कर भेज देना। हाँ, इसका वीडियो सेंड कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके जी, जय हिंद,